नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों की वजह से निजी व्यापारियों ने जमकर गेहूं की खरीद की है। पंजाब हरियाणा में कम आवक के कारण मौजूदा सत्र में 1 मई तक सरकार की गेहूं खरीद 44% घटकर 162 टन रह गई है। आखिर पिछले 6 महीनों में गेहूं आटे की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? इस इजाफे की वजह क्या है? सरकार को ये फैसला क्यों लेना पड़ा? इन फैसलों से किसान को कितना फायदा होगा? चलिए बात करते हैं। गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने इसके निर्यात पर रोक लगा दी है। 2 दिन बाद ही सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद की तारीख बढ़ा दी। रोक के 3 दिन बाद ही इस बैन में ढील का भी ऐलान हो गया। सरकार के इन फैसलों से गेहूं की कीमतें कम होने की उम्मीद जताई गई है। इसके साथ ही सरकारी खरीद की तारीख बढ़ाने के फैसले को लेकर सरकारी खरीद का लक्ष्य पूरा करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि भारत गेहूं उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। सरकार इस कदम को देश की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए लिया गया फैसला बता रही है। सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के आदेश दिए। उस दिन गेहूं 29.62 रुपए किलो तो आटा 33.14 रुपए किलो था। उससे पहले हर दिन गेहूं और आटे की दाम बढ़ रहे थे। सरकार के ऐलान के अगले ही दिन दामों में करीब 1 रुपए की कमी आई है। 14 मई को खुदरा बाजार में गेहूं 28.46 रुपए किलो हो गया तो आटा 32.49 रुपए किलो हो गया। हालांकि इसके बाद अगले ही दिन से दाम फिर से बढ़ने लगे। 19 मई को गेहूं और आटे के दाम 13 मई के दाम के स्तर पर पहुंच गए हैं। आज से 8 साल पहले मई 2014 में खुदरा बाजार में आटा 23 रुपए किलो तो गेहूं 21.42 रुपए किलो बिक रहा था। 5 साल बाद 2019 में आटा 28.11 रुपए किलो तो गेहूं 26.63 रुपए किलो हो चुका था। यानी 5 साल में आटे के दाम में 22% तो गेहूं के दाम में 24% का इजाफा हुआ है। बीते 3 साल की बात करें तो आटा 33.14 रुपए किलो तो गेहूं 29.92 रुपए किलो हो चुका है। 3 साल में आटे के दाम में करीब 18% तो गेहूं के दाम में 12% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। बीते 8 साल की बात करें तो आटे की कीमतें 44% बढ़ चुकी हैं। वहीं खुदरा बाजार में गेहूं के दाम में भी 8 साल में भी करीब 40% का इजाफा हुआ है। यहां तक कि अप्रैल खुदरा बाजार में गेहूं की कीमतें 32.38 रुपए किलो पहुंच गई थी। ये पिछले 12 साल में रिकॉर्ड स्तर है। गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों की वजह से निजी व्यापारियों ने जमकर गेहूं की खरीद की। पंजाब हरियाणा में कम आवक के कारण मौजूदा सत्र में 1 मई तक सरकार की गेहूं खरीद 44% घटकर 162 टन रह गई है। वहीं निजी कंपनियों ने अधिक कीमतों पर गेहूं खरीदा है। वहीं 2021-22 में भारत का गेहूं निर्यात बढ़कर 70 लाख टन यानी 2.05 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद दुनिया भर में गेहूं की कीमतों में 40% से ज्यादा का इजाफा हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले गेहूं और जौ के निर्यात में इन दोनों देशों के 1/3 हिस्सेदारी थी। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया में गेहूं की कीमतों में पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं का निर्यात 2575 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 2610 रुपए प्रति क्विंटल हो रहा है, जबकि इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए है। राजनीतिक दलों की बात करें तो कांग्रेस ने निर्यात पर प्रतिबंध को किसान विरोधी करार दिया है। भारत के कदम पर 7 औद्योगिक देशों के समूह G7 ने कहा बाजार बंद करने से संकट और गहरा जाएगा। दूसरी तरफ चीन ने भारत के फैसले का बचाव किया। उसने कहा भारत जैसे विकासशील देशों को दोष देने से वैश्विक खाद्य संकट का समाधान नहीं होगा। फिलहाल RNI के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए RNI न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें RNI न्यूज़।